हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस में जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने लूसेंट का सामान्य अध्ययन लेकर आए हूँ। या लूसेंट साइंस का फिजिक्स चल रहा था। हम लोग 3 वीडियो, आज तीसरा वीडियो है। हम लोग 2 वीडियो ला चुके थे। एक में 100 क्वेश्चन है, एक में 50 प्रश्न है। आज 50 प्रश्न का एक छोटा सा वीडियो रहेगा और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ऑप्शन बी, इसमें विद्युत का क्षय नहीं होता है। ऑप्शन सी, यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। ऑप्शन डी, इससे विद्युत का उचाचन को दूर हो जाता है। यानी इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें क्या हो जाएगा कि यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, इसलिए भू संपर्कित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 153, विभवांतर का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कूलम, ऑप्शन डी ओम। यानी विभवांतर का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन दीजिएगा प्लीज, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 154, क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदर्श वोल्ट का मात्रक यानी प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श वोल्ट का प्रतिरोध कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 154, कितना होता है एक आदर्श वोल्ट का प्रतिरोध कितना होता है। आंसर दीजिए। ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1 से कम और डी है अनंत। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर हो जाएगा अनंत। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 155 यानी 155, क्या कहता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी हेनरी, ऑप्शन डी ओम। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, लेकिन आप क्वेश्चन को आसान समझकर गलती मार देते हैं, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए आराम से, तब मारिए क्वेश्चन को आंसर। प्रतिरोध का मात्रक क्या आता है, ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 156, घरों में लगे पंख बल्ब आदि होते हैं। ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी मिश्रित क्रम में, ऑप्शन सी समानांतर क्रम में, ऑप्शन डी किसी भी क्रम में। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि होते हैं, किस में, समानांतर की श्रेणी में कि समानांतर में कि मिश्रित में, किस में होता है। तो आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में हमने घर में पंखे बल्ब आदि का उपयोग करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 157, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है। क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। ऑप्शन ए कूलम का नियम, ऑप्शन बी फैराडे का नियम, ऑप्शन सी जूल का नियम, ऑप्शन डी ओम का नियम। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन डी, यानी ओम का नियम कहता है कि किसी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 158, क्या कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी ओम पर मीटर, ऑप्शन डी ओम पर मीटर स्क्वायर। आंसर बताइए 158 का। तो 158 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है कि यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन ए 9 ओम, ऑप्शन बी 3 ओम, ऑप्शन सी 2 ओम, ऑप्शन डी 18 ओम। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर हो जाएगा 2 ओम होता है। कैसे, 1/3 और 1/6।
है ना, एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 1 3/6 1/2 यानी 2 ओम हो गया। क्वेश्चन नंबर 160, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। बताइए एक विद्युत सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? आंसर हो जाएगा एक रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 161, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय क्या होता है? ऑप्शन ए जिंक का, ऑप्शन बी गंधक अम्ल का, ऑप्शन सी अमोनिया क्लोराइड का, ऑप्शन डी कार्बन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड का। एक सामान्य शुष्क में यानी शुष्क सेल में विद्युत अपघटय किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का होता है, NH4Cl होता है। क्या होता है? NH4Cl। क्वेश्चन नंबर 162, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल का, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन डी आसुत जल का। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय के लिए क्या यूज किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 163, वोल्टीय सेल के आविष्कारक हैं। वोल्टीय सेल का आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी एलिजांड्रो वोल्टा, ऑप्शन डी किर्चॉफ्स। आंसर हो जाएगा एलेक्जेंड्रो वोल्टा वोल्टीय सेल का आविष्कारक है। क्वेश्चन नंबर 164 में क्या कहता है? शुष्क सेल है। ऑप्शन ए प्राथमिक सेल, ऑप्शन बी द्वितीय सेल, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र सेल, ऑप्शन डी चतुर्थक सेल। शुष्क सेल क्या है? ऑप्शन ए प्राथमिक सेल। 165 क्वेश्चन है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोफ्लेटिंग, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लोहे के ऊपर जिंक परत चढ़ने का क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 166, विद्युत अपघटन संबंधित नियम किससे प्रतिपादित किए गए हैं? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी एडिसन, ऑप्शन डी वोल्टा। विद्युत अपघटन संबंधित नियम किससे प्रतिपादित किए जाते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा फैराडे। क्वेश्चन नंबर 167 कहता है कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु क्या होते हैं? ऑप्शन ए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक चाहिए, ऑप्शन बी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए, ऑप्शन सी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, ऑप्शन डी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। क्वेश्चन को समझिए ध्यानपूर्वक, ऑप्शन को देखिए क्या बोल रहा है। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्र धातु किस टाइप का रहता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, यानी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक का होना चाहिए। क्या होता है? निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? यानी जो फ्यूज हम लोग यूज करते हैं वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए टीन का, ऑप्शन बी सीसा का, ऑप्शन सी निकेल का, ऑप्शन डी टीन और सीसा के मिश्र धातु का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टीन और सीसा का मिश्र धातु का बना रहता है फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 159, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है तत्व किस का बना होता है? ऑप्शन ए कॉपर का, ऑप्शन बी आयरन का, ऑप्शन सी लेड का, ऑप्शन डी टंगस्टन का। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन का बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। क्वेश्चन नंबर 170। आइए देखते हैं 170 में क्या है। 170 बोल रहा है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए नाइक्रोम का,
ऑप्शन बी तांबा का, ऑप्शन सी एल्युमिनियम का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? ऑप्शन ए नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 171 क्या बोलता है? यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलता है तो प्रतिदिन कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग माना जाता है? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए है 1 यूनिट, ऑप्शन बी 100 किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी 10 यूनिट, ऑप्शन डी 10 किलोवाट घंटा। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि 1000 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलता है, कितना बिजली का उपयोग किया जाता है, यानी कितना होगा। बनाइए आंसर, बनाइए। आंसर हो जाएगा कैसे? देखिए 1000 क्या होता है? गुने 10 गुने 1 बटा 1000 होता है। 1000 गुने 1, 1000 से 1000 कट गया, यानी 1 यूनिट बचे। क्या बचा? 1 यूनिट आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 171 का ए हो जाएगा, यानी 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 172 तड़ी चालक आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी आइंस्टीन। तड़ी चालक आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ी चालक आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 173 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी विद्युत अनुचुंबकीय होती है, यानी पैरामैग्नेटिक होती है? ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी क्रोमोनियम, ऑप्शन डी तांबा। अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक कौन सी होती है? 173 का आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा क्रोमिनियम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम पैरामैग्नेटिक होती है। क्वेश्चन नंबर 174 प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। निम्न में से कौन सी प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी बिस्मथ, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी कोबाल्ट। यानी डायमैग्नेटिक कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा बिस्मथ जो है ये डायमैग्नेटिक है। क्वेश्चन नंबर 175 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए हेनरी के द्वारा, ऑप्शन बी ओरस्टेड के द्वारा, ऑप्शन सी फैराडे के द्वारा, ऑप्शन डी वोल्टा के द्वारा। आंसर हो जाएगा ओरस्टेड के द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को अवलोकित किया गया था। किसके द्वारा? तो ओरस्टेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 176 क्वेश्चन नंबर 176 क्या बोलता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसके द्वारा किसके बनाने में उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसके द्वारा बनाया उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है धारा मापी, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी विद्युत मोटर, ऑप्शन डी जनित्र। आंसर हो जाएगा जनित्र, यानी जनरेटर बोल सकते हैं हम लोग, है ना। डायनेमो होता है ना, जनित्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 177 विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर किस पे काम करती है? ऑप्शन ए फैराडे के नियम पर, ऑप्शन बी लेंज के नियम पर, ऑप्शन सी ओम के नियम पर, ऑप्शन डी फ्लेमिंग के नियम पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विद्युत मोटर जो होती है वो फैराडे के नियम का अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 178 क्वेश्चन नंबर 178 क्या बोलता है? आइए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर जो लगा रहता है वो क्या करता है? ऑप्शन है डीसी को एसी में परिवर्तन करता है, कि ऑप्शन बी है एसी वोल्टता को घटाने या बढ़ाने में काम करता है, ऑप्शन सी एसी वोल्टता को डीसी में बदलता है, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो आंसर बताना है कि क्या करता है ट्रांसफॉर्मर। क्या करता है? हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एसी को वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में मदद करता है। 178 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 लेंज का नियम किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए
ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन सी रेखीय संरक्षण, ऑप्शन डी कोणीय संवेग संरक्षण। लेंज का नियम किस पे आधारित है? आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो रेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180 क्या बोलता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी सिर्फ इलेक्ट्रॉन। आंसर बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। क्वेश्चन दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी के परमाणु के बाहरी कक्षा पे घूमते रहता है। क्वेश्चन नंबर 181 आइए देखते हैं क्या है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी न्यूटन। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। क्या किया था? चैडविक ने किया था। एक ट्रिक है ईटा पर नाच। क्या? ईटा पर नाच है ना, ईटा पर नाच, इस पर सारा कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो चैडविक ने किया। आइए देखते हैं 182 परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कहते हैं किसको? ऑप्शन ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को, ऑप्शन बी नाभिक के उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, ऑप्शन सी नाभिक के उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्याओं के योग को किसको कहते हैं? आंसर क्या होगा? आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं। एटॉमिक नंबर बोलते हैं कि हम नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 183 जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कितना होता है? बनाइए इसको। तो क्या होता है जब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 नाभिक का आकार कितना होता है? ऑप्शन ए 10 के पावर -10 मीटर, ऑप्शन बी 10 के पावर 9 मीटर -9 मीटर, ऑप्शन सी 10 के पावर -3 मीटर, ऑप्शन डी 10 के पावर -15 मीटर। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर हो जाएगा नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर होती है। ऑप्शन सी डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 185 पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? पॉजिट्रॉन ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी चैडविक, ऑप्शन डी एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया? आंसर हो जाएगा एंडरसन। एंडरसन महोदय ने पॉजिट्रॉन की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 186 क्या बोलता है? हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 प्रोटॉन होती है। क्वेश्चन नंबर 187 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? ऑप्शन है थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 188 इलेक्ट्रॉन का वहन करता है, क्या करता है? 1 यूनिट ऋणावेश करता है, ऑप्शन बी 1 यूनिट धनावेश करता है, ऑप्शन सी 2 यूनिट ऋणावेश करता है, ऑप्शन डी 2 यूनिट धनावेश करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन वहन क्या करता है? आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर हो जाएगा 1 यूनिट ऋणावेश करता है। क्या करता है? 1 यूनिट ऋणावेश करता है। क्वेश्चन नंबर 189 ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक
समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक समान और परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए संभारिक, ऑप्शन बी संभारिक, ऑप्शन सी आइसोबार, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 190। 190 क्या बोलता है? 190 है समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए तत्व में, ऑप्शन बी अणु में, ऑप्शन सी परमाणु में, ऑप्शन डी यौगिक में। किस में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा एक तत्व में समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 191। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक नाभिक था, उसमें दो हल्के हल्के नाभिक में टूट गया तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी द्रव्यमान क्षति, ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव विघटन। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक नाभिक में दो टूट गया तो विखंडन हो गया, अगर दो से एक हो जाता तो संलयन होता। ऑप्शन 192 क्वेश्चन क्या हुआ है? दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तो क्या करता है? अभी पढ़े। दो नाभिक एक मिल जाता है संलयन, और एक नाभिक दो टूट जाता है तो विखंडन। क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 193। परमाणु बम एटम बम का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में किसी पर नहीं। एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एटम बम क्या करता है? ये विखंडन में काम करता है, यानी एक नाभिक को दो हल्के हल्के नाभिकों में तोड़ देता है, उसे क्या बोलते हैं? विखंडन। और दो नाभिक को जोड़ देता है, उसे संलयन। क्वेश्चन नंबर 194। रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए अल्फा किरण में, ऑप्शन बी बीटा किरण में, ऑप्शन सी गामा किरण में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित क्या करता है? तो अल्फा किरण भी करता है, बीटा किरण भी करता है और गामा किरण भी करता है। रेडियो सक्रिय तत्व सभी प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करता है। क्वेश्चन नंबर 195 क्या बोलता है? कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होती है क्योंकि यह उत्सर्जी कहलाता है। किसका? ऑप्शन है अल्फा किरण का, ऑप्शन बी बीटा किरण का, ऑप्शन सी गामा किरण का, ऑप्शन डी एक्सरे किरण का। बताइए किसका? 195 का आंसर हो जाएगा सी गामा किरण का। कोबाल्ट 60 आमतौर पर क्या करता है? चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 196 नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में किस में मंदक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है थोरियम, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी रेडियम, ऑप्शन डी साधारण जल। आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट जो होती है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 197 क्या बोलता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एटॉमिक पाइल। ऑप्शन है एक्स किरणें के उत्पादन में, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, ऑप्शन बी ताप नाभिकीय संलयन में, ऑप्शन डी परमाणु त्वरण में। 197 का आंसर बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा परमाणु विखंडन के प्रचालन में एटम पाइल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 198 आइए देखते हैं 198 क्या बोलता है। 198 बोल रहा है 198 क्या बोलता है? 198 है कि क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन है रेडियो एक्टिव धार्मिकता का, ऑप्शन बी तापक्रम योगी एक उत्सर्जी करता है, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी ऊर्जा का। क्यूरी किसका इकाई है? आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धार्मिकता का क्यूरी का इकाई है। क्वेश्चन नंबर 199 नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए नियंत्रण संलयन के द्वारा, ऑप्शन बी अनियंत्रित संलयन के द्वारा, ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन के द्वारा, ऑप्शन डी अनियंत्रित विखंडन के द्वारा।
तो बताइए आंसर, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा का उत्पादन उत्पन्न कैसे होती है? क्वेश्चन नंबर 199 आंसर हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टरों में भी विखंडन के रूप में कार्य करता है, विखंड के रूप में सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट हो गया 200। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए मंदक में, ऑप्शन बी शीतलक में, ऑप्शन सी परिरक्षक में, ऑप्शन डी नियंत्रक में। D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में कार्य किया जाता है। किसमें? मंदक के रूप में। इस सारा क्वेश्चन जो उतना था वो सभी बिहार एसएससी, CGL, रेलवे, एसएससी, सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए साइंस जिसमें पूछा जाता है सभी में इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।